बच्चों बात करते हैं आज करंट अफेयर्स का टॉपिक। बड़ा दिन हो गया आप लोगों के बीच में आए हुए। आज आते आते बच्चों याद आ गया कि हमारे बच्चे भी छूट रहे हैं क्योंकि समय नहीं मिल पाता ऑफलाइन क्लासेस। बच्चों आज फिर से बात करते हैं ऑनलाइन क्लासेस में और हमारे बीच करंट अफेयर्स का टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि एनटीपीसी का पेपर आ गया एनएससी और हमारे एसएससी जीडी का पेपर आ गया। तो बच्चों करंट अफेयर्स में विशेष कर ध्यान देना है। तो करंट अफेयर्स में ध्यान नहीं देंगे तो हमारे 5 से 10 नंबर जो है हमारे हाथों से छूट जाएगा। तो आइए हम इस 5 से 10 नंबर को बचाते हैं और समझते हैं। आइए मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ। मेरा बच्चों क्वेश्चन कहता है क्या, सबसे पहले ध्यान रखना है बच्चों, कहता है कि भैया साहित्य और लेखन। बच्चों पहला पार्ट वाइज समझना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की बात करेंगे बच्चों तो ममता कालिया को मिला है। बच्चों किसको मिला है? तो ममता कालिया को मिला है। याद रखिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। मेरे बच्चों साहित्य अकादमी पुरस्कार बच्चों किस क्षेत्र में दी जाती है? तो नाम से सब बच्चों को रिप्रेजेंट हो गया। बोले गुरुजी साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है। किसके क्षेत्र में दी जाती है मेरे बच्चों? तो बोले गुरुजी साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। और मेरे बच्चों ध्यान रखना है इसमें जो राशि जो है वो कितनी राशियां होती है? तो मेरे बच्चों ध्यान रखना है इसमें राशियों की संख्या बच्चों मेरे 25 लाख रुपए होती है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे बच्चों, बाल साहित्य पुरस्कार ये सुशील शुक्ला को मिला है। मेरे बच्चों याद रखना है बाल साहित्य पुरस्कार किसको मिला मेरे बच्चों? तो बोलना है सुशील शुक्ला को मिला है। बच्चों साहित्य अकादमी की बात करेगा तो ममता कालिया, साहित्य अकादमी की बात करेगा तो ममता कालिया और बाल साहित्य की बात करेगा तो सुशील शुक्ला है मेरे बच्चों। चलिए अगला बात करते हैं बच्चा, बुकर पुरस्कार की बात करेगा और बच्चा अंतरराष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार की बात करेगा तो दोनों अलग है। बच्चा बुकर पुरस्कार की बात करेगा तो मेरे बच्चों याद रखना है डेविड सेजलो है। याद रखना है ये बुकर पुरस्कार की बात करेगा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय बुकर की बात करेगा तो बानू मुश्ताक है मेरे बच्चों। ध्यान रखना है ये अंतरराष्ट्रीय की बात करेगा तो बानू मुश्ताक है। याद रखना है ये छूटना नहीं चाहिए मेरे बच्चों। और अगर ये छूट गया तो बच्चा ये ठीक नहीं होगा मेरे बच्चों। इसको अपडेट रखना है, याद रखना है। और बानू मुश्ताक का जो लैंग्वेज था बच्चों ये तमिल से इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया। इनकी जो पुस्तक थी इनकी जो पुस्तक थी वो तेलुगु लैंग्वेज में थी बच्चों। किस लैंग्वेज में थी? तो तेलुगु लैंग्वेज में थी। और तेलुगु से बच्चा इसको कन्वर्ट किया गया था अंग्रेजी में, तब जाकर के इनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 मिला जिसका नाम बानू मुश्ताक है। और डेविड सेजलो को मिला बच्चा बुकर पुरस्कार। तो याद रख लेना है। और बच्चा किताब का नाम फिक्शन है। किताब का नाम क्या है बच्चों? तो फिक्शन है। ध्यान रखना है बच्चों। सर्व साहित्य सम्मान है ये। अगर हम 60वां ज्ञानपीठ की बात करेंगे बच्चों, ज्ञानपीठ बच्चा 60वां ज्ञानपीठ रख लेना है। ये जो बोला था ना कि नंबर सिस्टम कि भैया नंबर के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो वाकई में नहीं हो सकता मेरे बच्चों। तो ध्यान रखना है 60वां ज्ञानपीठ की बात करेगा तो आर वेरामुथु है बच्चों। याद रखना है आर वेरामुथु का नाम 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। इसको ध्यान रखना है मेरे बच्चों। चलिए आगे की ओर चलते हैं बच्चों। विज्ञान और पर्यावरण की बात करेंगे तो टाइलर पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दी जाती है और डॉक्टर टोबी क्रियर्स को मिला बच्चा। डॉक्टर टोबी क्रियर्स को बच्चा याद रखना है ये टाइलर पुरस्कार मिला है पर्यावरण के क्षेत्र में। एबल की बात करेंगे बच्चों तो एबल का क्षेत्र जो है गणित है। एबल का क्षेत्र क्या बच्चा? गणित है। और गेट फॉलिंग्स जो है बच्चा उनको मिला है। और ये याद रखिएगा ये किसके क्षेत्र में? तो मेरे बच्चों ध्यान रखना है ये गणित के क्षेत्र में मिला बच्चों। अभी हमने बोला भी कि भैया एबल का संबंध किससे है? तो गणित से है। मेरे बच्चों ध्यान रखना है एबल का संबंध किससे है? तो गणित से है। और टाइलर का संबंध किससे है? तो पर्यावरण से। इसमें टोबी को मिला है डॉक्टर और बच्चा इसको गेट को मिला है। ये ध्यान रख लेना है बच्चों। अब सौंदर्य की बात करते हैं तो बच्चा सौंदर्य की बात करेंगे तो 74वां मिस यूनिवर्स की बात करेंगे 2025 का तो फातिमा बॉस को मिला है। बच्चों रट लेना है 74वां मिस यूनिवर्स जो है वो फातिमा बॉस है। और मिस वर्ल्ड की बात करेगा 2025 का तो ऑपल सुजाता चुगसी है। याद रखना है ऑपल सुजाता चुगसी है। और 74वां मिस यूनिवर्स की बात करेगा बच्चों तो फातिमा बॉस है। ये छूटना नहीं चाहिए मेरे बच्चों, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलिए अगला बच्चों बात करते हैं। सबको पता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला? तो बोलेंगे गुरुजी मोहनलाल को मिला। और मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात करेगा तो अमोल पालेकर को। बच्चों रट लेना है मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करेगा तो अमोल पालेकर को है मेरे बच्चों। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है बच्चों वो मोहनलाल को मिला है मेरे बच्चों। ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की बात करेगा जो समाज और शांति के क्षेत्र में बच्चा तो बच्चा इसका आंसर है ग्रासा माछेल। बच्चों ध्यान रखना है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है वो ग्रासा माछेल को मिला बच्चों। अब आते हैं विमेंस ऑफ द ईयर साफिना हुसैन को घोषित किया गया है मेरे बच्चों। याद रखना विमेंस ऑफ द ईयर साफिना हुसैन को घोषित किया गया है। ये ध्यान रखना है। खेल जगत की बात करेंगे मेरे बच्चों तो पोली उमरीगर पुरस्कार 2026 किसको मिला है? तो अभी हाल फिलहाल में अनाउंस किया गया था। और ये सुमन गिल। बच्चे याद रखना है ओडीआई की कप्तान कौन है? तो सुमन गिल है। और बच्चों याद रखिएगा आगामी जो होने वाला है ओडीआई का मैच
वो बच्चा याद रखना है, उसके भी कप्तानी कौन करेंगे, तो बच्चा याद रखना शुभमन गिल, क्योंकि अगला जो वर्ल्ड कप 2027 में होने जा रहा है बच्चा, वो ओडीआई वर्ल्ड कप होगा, जिसका कप्तानी कौन करेंगे, तो शुभमन गिल करेंगे मेरे बच्चों। ये बात ध्यान रखना है, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, एक बार हमारे बीच मास्टर स्ट्रोक की बात करते हैं, और मास्टर स्ट्रोक के बीच में छोटे छोटे पोर्शन को लेते हैं, हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है मेरे बच्चों, ध्यान रखना है बच्चों। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं आपके बीच में कि साहित्य अकादमी की बात करेगा मेरे बच्चों, याद रखना है, साहित्य अकादमी की बात करेगा तो ममता कालिया है, बाल साहित्य की बात करेगा तो सुशील शुक्ला है, बच्चा बुकर की बात करेगा तो डेविड स्ट्रेजो है, अंतरराष्ट्रीय बुकर की बात करेगा तो बानू मुश्ताक, और ज्ञानपीठ की बात करेगा तो आर वेरामुथु, बच्चा विज्ञान पर्यावरण की बात करेगा तो टाइलर पुरस्कार टोबी क्लेयर्स को मिला, और बच्चा मैथ के यानी एबल के पुरस्कार जो मिला वो गाइड को मिला, और बच्चा सिनेमा और सौंदर्य की बात करेंगे तो मिस यूनिवर्स फातिमा बॉस, मिस वर्ल्ड और चुगसी, और बच्चा दादा साहब फाल्के की बात करेगा तो मोहनलाल, और मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात करेगा तो अमोल पालेकर। बच्चों शांति की बात करेगा जो कि समाज और खेल से है तो ग्रासा माचेल को मिला, शांति की बात करेंगे तो बच्चा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है जो ग्रासा माचेल को मिला, बच्चों ध्यान रखना है। और बच्चा सफीना हुसैन को विमेंस ऑफ द ईयर घोषित कर दिया गया, और सुमन गिल जो है पोलियो मृगर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया, बच्चों याद रखना है। बच्चों इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद। और बच्चों कोशिश करेंगे कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि बच्चों बहुत सारे बच्चे जो है वो सही तरीके से सही जगह उनको नहीं मिलता है, तो कम से कम 5-10 मिनट का वीडियो देख करके वो एसएससी जीडी और एनटीपीसी जैसे पेपर को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। बच्चों याद रखिएगा ये क्वेश्चन वाकई में आप लोगों के लिए मैंने बनाया है, तो बच्चों तब तक के लिए चलिए बातें करते हैं आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।